प्रिय छात्रों, माध्यमिक शिक्षा मंडल में 12वीं कक्षा में जो दूसरा अध्याय है वात्सल्य और स्नेह वाला, उसमें सूरदास की एक व्याख्या अब तक 4 बार पूछी गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस व्याख्या का नाम है सूर्य के बालकृष्ण में मैया कबई बढ़ेगी चोटी। इससे सबसे पहले अपन व्याख्या को स्पष्ट करने से पहले अपन सूरदास के बारे में थोड़ा सा जान लें कि महाकवि सूरदास जो है उनकी कवि परिचय में पूछी जाती है 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। 10वीं में भी हमने पढ़ा है सूरदास को। 2 रचनाओं की बात करेंगे तो सूर सागर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है, साहित्य लहरी और सूर सारावली। 3 रचनाएं हैं, अपन को कोई सी भी 2 रचनाएं लिखनी है। भाव पक्ष की बात कर लें, कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। कला पक्ष की बात कर लेंगे तो अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ है। ब्रजभाषा इनकी प्रमुख साहित्यिक भाषा मानी जाती है। और साहित्य में स्थान में कर देंगे अपन सूरदास गीति काव्य परंपरा के, इनके जो पद्य है उनको गाया जाता है। गीति काव्य परंपरा के सशक्त गीतकार हैं और हिंदी साहित्य में वो सूर्य के समान माने जाते हैं। तो आइए हम व्याख्या को देखें। अब तक 4 बार पूछी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो व्याख्या के एक एक शब्द पर देखें और कठिन शब्दों को लिखते जाएं। पाठ्य पुस्तक के अंत में भी, अध्याय के अंत में भी कठिन शब्द दे रखे हैं। मैया कबई बढ़ेगी चोटी। महाकवि सूरदास कहते हैं कि इसमें श्री कृष्ण के बाल स्वभाव का स्वाभाविक अंकन हुआ है और यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि हे मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। छोटे से हैं बालकृष्ण। मैया कबई बढ़ेगी चोटी, कि हे मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार, कितनी ही बार, मोई दूध पियत भई, कि कितनी बार मुझे दूध पिलाया जाता है। यह अजऊँ है छोटी, फिर भी ये आज छोटी की छोटी ही है। अजहूँ आज ही, आज भी, कि यह आज भी छोटी है। कितनी बार मुझे दूध पिलाया जाता है और कहा जाता है कि ये बड़ी हो जाएगी। तू जो कहती बल की बेनी, कि तू कहती है कि बल, जो बलराम है, बलदाव है, कृष्ण के बड़े भैया हैं, तो उनकी जो बेनी है, उनकी जो चोटी है, जो वे है लांबी मोटी, कि उनके समान ये लंबी और मोटी हो जाएगी। वे है लांबी मोटी, की जैसी बलदाव जी बलराम की जो चोटी है उसके जैसी ये हो जाएगी। ज्यों जैसे काढ़त गुहत नहावत ओछत, और काढ़ते समय, गुहते समय, नहावत नहाते समय, ओछत और सुखाने और पोंछते समय, नागिन सी भुई लोटी, ये नागिन के समान भुई, भुई का मतलब भूमि या धरती, धरती या भूमि पर लौट जाएगी। जब नहाते समय और बालों को सुखाते समय, ओछते समय, काढ़ते गुहते समय, यह नागिन के जैसी जमीन पे लौट जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बलराम जी की चोटी के जैसी मोटी और लंबी चोटी नहीं है। काचो दूध पियावत पची पची। आगे सूरदास कहते हैं कि तुम मुझे, माता यशोदा से श्री कृष्ण शिकायत करते हैं कि काचो दूध पियावत पची पची। पची पची मतलब प्रयत्न करके, खूब, कि खूब प्रयत्न करके तुम मुझे काचो दूध पियावत, तुम कच्चा दूध पिलाती हो, इसलिए कि मेरी जो चोटी है वो बढ़ जाएगी, बड़ी हो जाएगी। देत न माखन रोटी, और माखन रोटी नहीं देती हो, कि तुम मुझे कच्चा दूध पिलाती हो और माखन रोटी नहीं देती हो, जो मुझे अत्यधिक प्रिय है। सूर्य शाम चिरजीव जोरी, चिरजीव दो भैया। अंत में महाकवि सूरदास कहते हैं कि जो चिरजीव दो भैया, कि चिरंजीव हो दोनों भैया, कि जो कृष्ण और बलराम हैं वह चिरंजीव हो, लंबे समय तक जीवित रहें, चिरंजीव लंबी आयु प्राप्त करें। और उनकी जो जोड़ी है हरि हलधर की जोड़ी, और उनकी जो हरि और हलधर, हरि मतलब श्री कृष्ण और हलधर मतलब बलराम, कृष्ण और बलराम की जोड़ी जो है वह चिरंजीव रहे। एक बार फिर देख लेते हैं तो व्याख्या अच्छे से समझ में आ जाएगी कि मैया कबई बढ़ेगी चोटी। इसमें भगवान श्री कृष्ण शिकायत करते हैं माता यशोदा से कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार, कि कितनी ही बार मुझे मोही दूध पियत भाई, कितनी बार मुझे दूध पिलाती है कि ये चोटी बढ़ जाएगी। पर यह
अजों है छोटी, लेकिन फिर भी ये आज भी छोटी ही है। तू जो कहती बल्कि बेनी, तू जो कहती बल्कि बेनी, ज्यों वे है लांबी मोटी। कि तू जो कहती है कि जो बल्कि बेनी है, जो बलदाव की जो चोटी है उसके समान ये लंबी, लांबी और मोटी, लंबी और मोटी हो जाएगी। और काढ़त गुहत नहावत ओछत, और काढ़ने में, गुहने में, नहाते समय, ओछते समय ये नागिन सी भुई लोटी, कि ये सुखाते समय नागिन के समान धरती पर लौट जाया करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। काचो दूध पियावत पची पची, तो मुझे कच्चा दूध अधिक मात्रा में पिलाती है। पची पची बहुत प्रयत्न करके, खूब, तो मुझे कच्चा दूध खूब पिलाती है और देत न माखन रोटी, और माखन रोटी नहीं देती हो। इस प्रकार अंत में महाकवि सूरदास कहते हैं कि सूर्य शाम चिर जीव दो भैया हरि हलधर की जोड़ी, कि जो हरि हलधर हैं, जो श्री कृष्ण और बलराम है, उनकी जो जोटी है, उनकी जो जोड़ी है वो चिरंजीव रहे, लंबी आयु तक रहे। इसमें एक चीज और कही गई है कि बच्चों को बहाने से दूध पिलाया, बच्चों को बहाने बना करके दूध पिलाया जाता है, ये तथ्य इसमें बताया गया है। शिकायत की गई है, ब्रजभाषा है सूरदास की, और इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पची पची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि शब्द की आवृत्ति हो रही है। उपमा अलंकार है ही सही, जहाँ तुलना हो रही है बलराम जी की चोटी से, वहाँ उपमा अलंकार है। तो अनुप्रास उपमा और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ब्रिजभाषा है, और बच्चों को बहाने से दूध पिलाया जाता है, इस तथ्य को यहाँ पर उजागर किया गया है। बाल स्वभाव का स्वाभाविक अंकन है कि कैसे बाल कृष्ण शिकायत करते हैं। तो आशा है कि आपको ये जो बोर्ड परीक्षा का महत्वपूर्ण पद्य है इसकी व्याख्या समझ में आई होगी। आप इसका बार बार प्रयास करें